फाइनेंशियल रिसर्च सेंटर में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में मैं लगातार लाभ उत्पन्न करने के लिए मूविंग एवरेज का उपयोग करने का सही तरीका साझा करने जा रहा हूं। परिभाषा के अनुसार एक मूविंग एवरेज एक तकनीकी संकेतक है जो किसी विशेष अवधि में किसी परिसंपत्ति के औसत बंद मूल्य की गणना करता है। इसका मतलब है कि 10 अवधि की मूविंग एवरेज अंतिम 10 कैंडलस्टिक्स की औसत बंद कीमत दिखाएगा। विभिन्न प्रवृत्तियों की पहचान करने के लिए विभिन्न मूविंग एवरेज का उपयोग किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, बाजार की लंबी अवधि की प्रवृत्ति की पहचान के लिए 200 अवधि की मूविंग एवरेज का उपयोग किया जा सकता है। इसी तरह परिसंपत्ति की मध्यम अवधि की प्रवृत्ति की पहचान करने के लिए 50 अवधि की मूविंग एवरेज का उपयोग किया जा सकता है। और अंत में, बाजार की अल्पावधि प्रवृत्ति की पहचान करने के लिए 20 अवधि की मूविंग एवरेज का उपयोग किया जाता है। इस वीडियो के प्रयोजन के लिए हम 50 अवधि की मूविंग एवरेज का उपयोग करेंगे, लेकिन आप किसी भी मूविंग एवरेज को लागू कर सकते हैं और परिणाम देखने के लिए बैकटेस्ट कर सकते हैं। तो हमें मूविंग एवरेज इंडिकेटर का उपयोग क्यों करना चाहिए? कारण नंबर 1, मूविंग एवरेज बाजार की प्रवृत्ति की पहचान करने में हमारी मदद कर सकती है। मूविंग एवरेज का एक बुनियादी उपयोग यह है कि यह हमें बाजार की प्रवृत्ति को स्पष्ट रूप से दिखाता है। उदाहरण के लिए, यदि कीमत मूविंग एवरेज से ऊपर है और मूविंग एवरेज ऊपर की ओर झुकी हुई है, तो हम कह सकते हैं कि कीमत एक अपर ट्रेंड में है। इसी तरह अगर कीमत मूविंग एवरेज से नीचे है और मूविंग एवरेज नीचे की ओर झुकी हुई है, तो हम कह सकते हैं कि कीमत एक डाउन ट्रेंड में है। अंत में, यदि कीमत मूविंग एवरेज के आसपास घूम रही है और मूविंग एवरेज सपाट है, तो बाजार को एक किनारे की प्रवृत्ति में कहा जाता है। दूसरा कारण यह है कि मूविंग एवरेज प्रवृत्ति में बदलाव दिखाती है। इस चार्ट को देखें। यहां हम देख सकते हैं कि शुरू में कीमत एक डाउन ट्रेंड में थी, लेकिन मूविंग एवरेज के टूटने के बाद कीमत एक अपर ट्रेंड में चली गई। इसलिए मूविंग एवरेज का ब्रेक हमें ट्रेंड में बदलाव के प्रति सचेत कर सकता है। यहाँ इस चार्ट पर हम देख सकते हैं कि कीमत शुरू में एक अपर ट्रेंड में थी, फिर यह मूविंग एवरेज को पार कर जाती है और एक मजबूत डाउन ट्रेंड शुरू होता है। मूविंग एवरेज का उपयोग करने का तीसरा कारण यह है कि यह अक्सर सपोर्ट और रेजिस्टेंस के गतिशील क्षेत्र के रूप में कार्य करता है। यहाँ 50 अवधि की मूविंग एवरेज है। हमारे यहाँ एक स्पष्ट अपर ट्रेंड है क्योंकि मूविंग एवरेज ऊपर की ओर झुका हुआ है और कीमत मूविंग एवरेज से ऊपर कारोबार कर रही है। इन बिंदुओं को देखें। यहाँ कीमत एक पुलबैक बनाती है और मूविंग एवरेज पर सपोर्ट ढूंढती है और फिर विपरीत रूप से उलट जाती है। डाउन ट्रेंड में कीमत को अक्सर मूविंग एवरेज पर रेजिस्टेंस मिलेगा। यह एक संभावित प्रवृत्ति निरंतरता को इंगित करता है। यहाँ याद रखने वाली एक महत्वपूर्ण बात यह है कि हम ट्रेड करने के लिए अकेले इन कारणों का उपयोग नहीं करेंगे। इसके बजाय हम किसी भी ट्रेड को शुरू करने के लिए अन्य अवधारणाओं के साथ इन बिंदुओं का उपयोग करेंगे। अब जब हम मूल बातें समझ गए हैं, तो रणनीति सीखने का समय आ गया है। आइए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। यहाँ ब्लू लाइन 50 पीरियड मूविंग एवरेज है। सबसे पहले हमें मूविंग एवरेज का विश्लेषण करने और प्रवृत्ति की पहचान करने की आवश्यकता है। मूविंग एवरेज को देखते हुए हम देख सकते हैं कि कीमत मूविंग एवरेज से ऊपर है और मूविंग एवरेज भी ऊपर की ओर झुका हुआ है। इसलिए हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि बाजार ऊपर की ओर चल रहा है। अब एक अपर ट्रेंड में हम केवल खरीद ट्रेडों की तलाश करेंगे। अब इस बिंदु को देखें। जैसा कि मैंने पहले कहा, मूविंग एवरेज एक अपर ट्रेंड में सपोर्ट के रूप में कार्य कर सकती है। इसलिए एक संभावना है कि मूविंग एवरेज को छूने के बाद स्टॉक अपर ट्रेंड को फिर से शुरू कर सकता है, लेकिन यह अकेले हमें ट्रेड करने की अनुमति नहीं देता है। यहाँ ध्यान देने वाली एक और बात यह है कि यहाँ एक मजबूत स्तर का सपोर्ट भी है जिसे पहले रेजिस्टेंस के रूप में कार्य किया गया था। इसलिए इस क्षेत्र में एक सपोर्ट स्तर और 50 MA का संगम है। अब हम इसे इस क्षेत्र में खरीदने के बारे में सोच सकते हैं, लेकिन हमें वास्तव में कब ट्रेड शुरू करना चाहिए? उसके लिए हम पुलबैक के आसपास एक शॉर्ट टर्म ट्रेंड लाइन बनाएंगे। इस ट्रेंड लाइन के टूटने के बाद हम ट्रेंड लाइन को तोड़ने वाली कैंडल के ऊपर ऑर्डर शुरू करेंगे और खरीदेंगे। स्टॉप लॉस के लिए हम अपने स्टॉप्स को 50 मूविंग एवरेज से नीचे रखेंगे और हम अपना टारगेट 1.5 रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो रखेंगे।
जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस लाइन के टूटने के बाद कीमतों में तेजी आई है। यहाँ 5 मिनट के चार्ट पर यह सेल ट्रेड है। यहाँ हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि कीमत 50 अवधि की मूविंग एवरेज से नीचे कारोबार कर रही है और मूविंग एवरेज भी नीचे की ओर झुकी हुई है। इसलिए हम कह सकते हैं कि कीमत नीचे की ओर है। इसलिए हम केवल लघु ट्रेडों की तलाश करेंगे। यहाँ हम देखते हैं कि कीमत ने एक पुलबैक किया है और मूविंग एवरेज के करीब आ गया है। कीमत भी एक प्रमुख रेजिस्टेंस स्तर है जिसे अतीत में सपोर्ट के रूप में कार्य किया जाता है। इस बात की बहुत अधिक संभावना है कि कीमत इस क्षेत्र से उलट सकती है और डाउन ट्रेंड जारी रख सकती है। इसलिए हम एक शॉर्ट टर्म ट्रेंड लाइन बनाते हैं और एक शॉर्ट ट्रेड शुरू करने के लिए ट्रेंड लाइन के टूटने की प्रतीक्षा करते हैं। यह कैंडल ट्रेंड लाइन को तोड़ती है और इसलिए हम इस कैंडल के लो के नीचे एक शॉर्ट ट्रेड लगाते हैं। हम अपने स्टॉप्स को मूविंग एवरेज से ऊपर रखते हैं और हम अपने टारगेट को 1.5 रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो पर रखते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस ट्रेड ने मुनाफा कमाया। यह मेरे पसंदीदा ट्रेडों में से एक है जो हाल ही में यूरो यूएसडी जोड़ी पर हुआ है। यहां हम देख सकते हैं कि यह जोड़ी 50 पीरियड मूविंग एवरेज से नीचे ट्रेड कर रही है और मूविंग एवरेज ही नीचे की ओर स्लोप्ड है। इसलिए हमारे पास एक छोटा पूर्वाग्रह है। यहां हमारे पास एक बहुत ही सरल लघु ट्रेड है जो 50 अवधि की मूविंग एवरेज और निकट सपोर्ट रेजिस्टेंस स्तर के संगम पर होता है। हमने एक शॉर्ट टर्म ट्रेंड लाइन बनाई और इस स्तर के टूटने के बाद जोड़ी को छोटा किया। डाउन मूव ने अच्छा मुनाफा कमाया। यह सब बहुत आसान था, लेकिन अगला पुलबैक जटिल था। यहां हम देखते हैं कि कीमत रेजिस्टेंस के पिछले क्षेत्र में आती है। इस बिंदु पर 50 अवधि की मूविंग एवरेज टूट गई है। यह बाजार की सच्चाई है। हम उम्मीद नहीं कर सकते कि बाजार मूविंग एवरेज पर बिल्कुल उलट जाएगा। कभी कभी बाजार थोड़ा आगे बढ़ सकता है और फिर उल्टा हो सकता है और यह बिल्कुल ठीक है। यदि बाजार मूविंग एवरेज को तोड़ता है और उच्च स्तर बनाना शुरू कर देता है तो हम अपना पूर्वाग्रह बदल सकते हैं। इस परिदृश्य में हम अभी भी एक डाउन ट्रेंड पूर्वाग्रह कर रहे हैं। इसलिए हम एक शॉर्ट टर्म ट्रेंड लाइन बनाते हैं और शॉर्ट ट्रेड शुरू करने के लिए इसके ब्रेक की प्रतीक्षा करते हैं। लेकिन इससे पहले कि कीमत ट्रेंड लाइन को तोड़ती है, हमारे पास एक बहुत अच्छा चार्ट पैटर्न है जो यहां विकसित होता है। क्या आप इसका पता लगा सकते हैं? आइए इसे देखने के लिए एक छोटी समय सीमा पर जाएं। यहां हम 1 मिनट के चार्ट पर हैं। यहां वही शॉर्ट टर्म ट्रेंड लाइन है और यहां रेजिस्टेंस की कला है। हमारे पास एक डबल टॉप चार्ट पैटर्न है जो यहां विकसित होता है। यह भी गिरावट का संकेत है। इसलिए हमारे पास एक तिहाई संगम है 50 अवधि मूविंग एवरेज रेजिस्टेंस स्तर और अब डबल शीर्ष पैटर्न भी एक डाउन ट्रेंड पूर्वाग्रह का संकेत दे रहा है। ये उच्च संभावना वाले ट्रेड हैं। ऐसे ट्रेडों में विफलता की संभावना बहुत कम होती है। इसलिए हमें अपनी स्थिति का आकार बढ़ाकर इन ट्रेडों का अधिकतम लाभ उठाना चाहिए। हम ऐसे ट्रेडों में कई प्रविष्टियों का भी उपयोग कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, मैंने ट्रेंड लाइन के ब्रेक पर अपनी आधी पोजीशन को छोटा कर दिया और डबल टॉप पैटर्न की इस नेकलाइन के ब्रेक पर मैंने दूसरे हाफ को छोटा कर दिया। यह हमें इस वीडियो के अंत में लाता है। यदि आप रणनीति पसंद करते हैं तो वापस परीक्षण करें और इसे अपने ट्रेड में उपयोग करें। इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप हमारे किसी भी नए वीडियो को मिस न करें। फिर मिलते हैं।